नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। जैसा कि इन दिनों आज हम आप सबों के बीच टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। आज मैं फिर से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को ही लेकर आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले हमने टाइप 14 तक देख चुके थे। आज टाइप 15 से देखेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। टाइप 15 का पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने 10 दिन कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस प्रश्न को देख के परीक्षा में बहुत विद्यार्थी छोड़ देंगे क्योंकि लगता है कि ये फंसाने वाला प्रश्न, लेकिन ये फंसाने वाला प्रश्न नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत VVI प्रश्न भी है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ चुके हैं। इसको हम आसानी से कैसे हल करें आइए देखते हैं। कहा ए प्लस बी, ए और बी 30 दिन में करता है, समाप्त करता है। इन्होंने 10 दिन कार्य किए और उसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त हो गए। अगर रेशियो पहले निकाल लेते हैं ए प्लस बी, उसके बाद आगे समाप्त किया है सी की सहायता से, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन 10 दिन कार्य किए इन्होंने, यानी कि दोनों मिलकर 10 दिन कार्य किया, तक कितना दिन का कार्य छूट गया, 20 दिन का कार्य छूट गया। इसके बाद सी की सहायता से 10 दिन में कार्य समाप्त हो गया, यानी 10 दिन में टाइम का रेशियो, यहाँ इफिशियंसी का रेशियो इसका पहले निकाल लेंगे तो 10:20, 0 से 0 खत्म, यानी कि 1:2 आया। रेशियो कितना आया, 1:2। फिर कहा यदि बी के 3 दिन का कार्य, इसको देखते हैं, बी के 3 दिन का कार्य बराबर है सी के 2 दिन के कार्य के, तो यहाँ से बी बट्टा सी बराबर 2/3, यानी कि बी अनुपात सी कितना आया, 2:3। फिर ए से अब करवाना है। तो सबसे पहले ए का हम इफिशियंसी जान लेंगे तभी तो पता चलेगा। बी अनुपात सी 3 आया। यहाँ से देखा जाए तो सी का इफिशियंसी कितना आया, 3। सी का इफिशियंसी 3 आ गया और बी का इफिशियंसी 2 है। यानी कि अगर हम ए प्लस बी और सी का जाने और यहाँ से देखने से पता चलता है कि तीनों का 2 है। ए प्लस बी का इफिशियंसी 2 है, ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है, 2, जिसमें ए बी का इफिशियंसी कितना है, इस ए बी का 1 है, ए बी का 1 है, तीनों का मिलाकर 2, और इस ए बी का अकेले 1। इसका मतलब सी का कितना, सी का 1। सी का इफिशियंसी यहाँ से कितना आया, 1 आया। तो यहाँ से देखते हैं तो 1 और ए बी का भी 1। लेकिन जब ये जो कंडीशन दिया था कि बी के 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है, तो यहाँ से सी का जो इफिशियंसी निकला 3 निकला। यहाँ सी का इफिशियंसी इससे 1 निकला जबकि इससे 3 निकला, यानी 1 नहीं 3, इससे 3 गुना ज़्यादा। तो उसी तरह ई भी अपने आप से 3 गुना ज़्यादा, 3 कम 3 ही होगा। तो ए प्लस बी का यहाँ से पता चल गया कि 3 है, इफिशियंसी 3 है। तो हम ए का अब अकेला ए का अगर हम जान जाएंगे तो हम निकाल लेंगे कितना में पूरा। अब टोटल वर्क जानते हैं पहले, टोटल वर्क टोटल काम। तो ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी है वो कितना आया, 3 आया। तो 3 गुने दोनों मिलकर करता है 30 दिन में ये, तो टोटल वर्क 90। अब चूंकि ए से करवाना है तो ए का एफिशिएंसी टोटल में 90 में भाग दे देंगे। तो ए का एफिशिएंसी जानते हैं, ए का एफिशिएंसी देखें तो दोनों मिला के 3 है। और यहाँ बी का कितना है, 2, बी का 2 है। जब दोनों मिला के 3 है और बी का अकेला 2 है, मतलब कि ए का कितना बचा, 1 बचा।
तो यहाँ ए 1 से भाग दे देंगे, इसलिए ए इस पूरे काम को 90 दिन में समाप्त कर देंगे। आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। टाइप है, अगला टाइप है ये 16वां टाइप होगा। 16वां टाइप में है ए बी दोनों मिलकर सी से दुगुना कार्य करते हैं, जबकि बी और सी दोनों मिलकर ए से 3 गुना कार्य करते हैं। वे तीनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे। तो बताइए वे अलग अलग कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए प्लस बी सी से दुगुना कार्य करता है, उस तरह बी प्लस सी ए से 3 गुना कार्य करता है। तो यहाँ से देखें तो 2 और 1 3 काम करता है तीनों मिलकर, जबकि वो 3 दिन में कार्य करता है। लेकिन यहाँ प्रश्न में कहा है कि वो 12 दिन में तीनों मिलकर करता है। तो इससे क्या गुना ज़्यादा? 4 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार ई भी अपने आप से 4 गुना ज़्यादा, ये 8 काम करेगा, और ई भी अपने 4 गुना ज़्यादा अपने आप से 4 एकम 4 कार्य करेगा। अब यहाँ फिर देखा जाए तो 3 और 1 4 तीनों मिलके, जबकि 4 नहीं 12, तो अपने आप से 3 गुना। तो ई भी अपने आप से 3 गुना है, 3 तिहाई 9, और ई भी अपने आप से 3 गुना, 3 एकम 3। जब तीनों का इफिशिएंसी पता करें तो यहाँ से देखते हैं तो सी का इफिशिएंसी कितना है? 4 आया, लिख दिए। यहाँ से पता चल गया ए का इफिशिएंसी कितना है? 3 है। ए का इफिशिएंसी 3 है, और ए प्लस बी का इफिशिएंसी देखा जाए तो 8 है। ए प्लस बी का 8, जिसमें ए का 3, तो डेट मीन्स बी का कितना बचा? 5 बचा। अब इस बी प्लस सी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ बी प्लस सी मिला के 9 है, जिसमें सी का 4 है, तो इसका मतलब बी का कितना बचा? 5। और कंडीशन दोनों से सेटिस्फाई हो गया तो अलग अलग करवाना है, इसलिए ए करेगा। पहले टोटल वर्क निकाल लें। ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 12 दिन में करते हैं तीनों मिलके। तीनों का एफिशिएंसी जोड़ देते हैं, 5 3 8 4 12, तो 12 गुने 12 144। कुल काम हमको 144 पता हो गया, इसलिए ए करेगा उसको 144 बटे ए की एफिशिएंसी 3 से भाग दे देंगे। काटिए 3 से, 3 चक 12 3 8 24, यानी 48 दिन। फिर बी करेगा उस 144 काम कितने के एफिशिएंसी से? 5 के एफिशिएंसी से। काटते हैं तब 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40, यानी 28.4 बटे 5 दिन। और सी करेगा उसी काम को 144 बटे 4 के स्पीड से, 4 तिहाई 12, 2 बचेगा 4 छक 24, यानी 36 दिन में ये तीनों इस प्रकार कर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। टाइप है ये टाइप नंबर 17 से पहले 16 टाइप बता दिए, ये टाइप नंबर 17 है। टाइप नंबर 17 का जो प्रश्न है बहुत ही लॉजिकल तरह के प्रश्न है। इसको एक विशेष लॉजिक से हम बनाएंगे और तुरंत ही बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। ए और बी द्वारा किसी काम को समाप्त करने के लिए गए समय से ए 4 घंटे अधिक लेता है। ए और बी द्वारा किसी काम को समाप्त करने के लिए जो समय लेता है उससे 4 घंटा अधिक समय ए लेता है, जबकि ए और बी द्वारा किसी काम को ख़त्म करने के लिए गए समय से बी 9 घंटा अधिक ले लेता है। यानी ए के बारे में कहा कि ए बी जितना देर में करता है उससे 4 घंटा ए अकेले करे तो अधिक ले लेगा, और बी अकेले करे तो 9 घंटा अधिक ले लेगा। तो ए और बी काम को एक साथ कितने घंटे में समाप्त कर देंगे? इसको ऐसे बनाएंगे, ए प्लस बी और ए के बीच यदि हम निकालते हैं, कहा कि ये दोनों मिलकर जितना समय लेता है, मान लीजिए कि x घंटा लेता है, तो ये ए कितना नहीं लेगा? x प्लस 4 घंटा, क्योंकि प्रश्न में कहा कि 4 घंटा अधिक। उसी प्रकार
अगर b की बात किया जाए इसी प्रकार a प्लस बी और b की किया जाए, यानी e अगर x घंटा है तो b कितना ले लेगा, एक तरह से कहा कि 9 घंटा अधिक, यानी कि x प्लस 9 घंटा। जब इस प्रकार के प्रश्न हो तो उसको एक ट्रिक द्वारा बनाएंगे। वो ट्रिक है कि a प्लस बी कहा ना कि कितना दिन में, तो कुछ नहीं करना है, जो जितना घंटा अधिक लेता है ना दोनों का गुना और उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, तो आपका दोनों मिलकर जो समय कितना दिन में करेगा से पता चल जाएगा। तो a लेता है 4 घंटा अधिक और b लेता है 9 घंटा अधिक, तो दोनों का गुना कर दीजिए और वर्गमूल निकालिए। 4 के वर्गमूल 2 और 9 के 3, यानी कि a प्लस बी उस कार्य को 3 दूना 6 घंटा में समाप्त कर देगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हम कल के क्लास में फिर से आप सबों के बीच नए प्रश्न को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे चैनल को सुनते रहें, देखते रहें, लाइक और शेयर करते रहें। तो थैंक यू, दैट्स ऑल।